एक शांत गांव में राम और श्याम नाम के दो लड़के ऐसे थे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। दोस्तों से ज्यादा वे भाई जैसे थे। गरीबी के बावजूद वे सब कुछ शेयर करते थे, पुराने कपड़े, सादा खाना और ढेर सारी हंसी। उनके दिन स्कूल तक एक लंबी सैर से शुरू होते थे, हाथ में हाथ डाले, रास्ते में कहानियां और गाने बनाते हुए। अगर एक को दिक्कत होती तो दूसरा मदद करता, चाहे वह भूली हुई स्लेट हो या कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम। उनकी दोस्ती गांव का गर्व थी, जो भरोसे, दयालुता और समझ पर बनी थी। स्कूल के बाद वे नदी के किनारे खेलते, आम के पेड़ों पर चढ़ते और बड़े बड़े सपने देखते। जब तक वे एक दूसरे के साथ थे तब तक उन्हें कभी गरीब महसूस नहीं होता था। उनका सबसे बड़ा खजाना उनकी दोस्ती थी, जिसने उन्हें किसी भी चुनौती का सामना एक साथ करने की ताकत दी। एक दोपहर गांव में ढोल की आवाज गूंजी। सालाना मेले की खबर। बच्चों में उत्साह भर गया। वे झूलों, मिठाइयों और गुब्बारों के सपने देखने लगे। राम और श्याम ने जादू की कल्पना की, लेकिन असलियत सामने आई। उनके पास पैसे नहीं थे। उनके परिवार मुश्किल से रोज का खाना मैनेज कर पाते थे, इसलिए ये एक्स्ट्रा पैसे मांगना नामुमकिन था। मेला छूटने के विचार से वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने से मना कर दिया। नदी के किनारे बैठे उन्होंने मेले के लिए काफी पैसे कमाने का एक तरीका ढूंढने का फैसला किया। एक साथ उनका दृढ़ संकल्प निराशा से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़े। अगली सुबह राम और श्याम ने काम ढूंढा, गांव वालों की मदद करने की पेशकश की। ज्यादातर के पास उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। गांव के किनारे उन्हें बूढ़े बाबा मिले, जो पानी लाने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। लड़कों ने मदद की पेशकश की और बाबा ने खुशी खुशी मान लिया, कुछ सिक्कों का वादा करते हुए। दिन ब दिन वे स्कूल के बाद भारी बाल्टियां ढोते, कड़ी मेहनत करते। उनके हाथ दुखते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, यह जानते हुए कि उनके प्रयास का एक मकसद था। मेले वाले दिन 500 चमकीले सिक्की दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने ईमानदारी के काम और टीम वर्क से अपना रास्ता बनाया था। हाथ में सिक्के लिए राम और श्याम मेले में दाखिल हुए। उनका दिल गर्व से भर गया था। नजारों और आवाजों ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। झूले, संगीत और हर जगह रंग। वे मेरी गो राउंड पर झूले, हंसते हुए जब पेंट किए हुए घोड़े उन्हें घुमाते थे। जलेबियां शेयर करते और गुब्बारे खरीदते हुए उन्होंने हर पल का मजा लिया, ये जानते हुए कि उन्होंने इसे कमाया था। उन्होंने जादूगरों और कठपुतली वालों को देखा, हैरानी से आंखें फाड़े। हालांकि वे सब कुछ नहीं खरीद सकते थे, उनकी खुशी पूरी थी। असली जादू एक दूसरे के साथ ऑनवर्ड। पल को यादगार बना दिया। जैसे ही मेला खत्म हुआ, राम और श्याम ने रोहन नाम के एक खोए हुए, रोते हुए लड़के को देखा। जबकि दूसरे लोग पास से गुजर गए, उन्होंने उसे सांत्वना दी और मदद करने का वादा किया। उसके हाथ पकड़े हुए उन्होंने भीड़ भरे मेले में ढूंढा, दुकानदारों से पूछा और उसके कदमों को फिर से देखा। अपनी खुद की थकान भूलकर उन्होंने रोहन को उसके माता पिता से मिलाने पर ध्यान दिया। उन्होंने उसे शांत रखने के लिए कहानियां सुनाई, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी मौज मस्ती खत्म हो गई थी, लेकिन रोहन की मदद करना ज्यादा जरूरी लगा। ये दयालुता ने एक अजनबी के डर को उम्मीद में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची दोस्ती हर जरूरतमंद तक पहुंचती है। और आखिर में रोहन के माता पिता उन्हें मिल गए, राहत और आभार से अभिभूत थे। उन्होंने राम और श्याम को इनाम की पेशकश की, लेकिन लड़कों ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि मदद करना ही काफी था। माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होकर।
तारों के नीचे घर चलते हुए राम और श्याम ने किसी भी इनाम से ज्यादा गहरी खुशी महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी खुशी देने से आती है, लेने से नहीं। उनकी दोस्ती जो करुणा और ईमानदारी पर बनी थी, उनका सच्चा खजाना थी। सबक साफ था, सबसे अच्छी दोस्ती दयालुता को प्रेरित करती है और सबसे बड़ा इनाम दूसरों की मदद करना है।